ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अयोध्या कांड चल रहा है। और अयोध्या कांड के अंदर जो आज हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 77 व सर्ग आज हम पढ़ेंगे। और इस सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम और ऋषि जावाली का संवाद। और इस पूरे के पूरे विवरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि श्री राम और जो ऋषि जावाली थे उनके बीच में जो संवाद हुआ था, जो वार्ता हुई थी, वो वार्ता क्या थी, क्या उसमें जो बातें बोली गई थी जावाली ऋषि के द्वारा श्री राम को, और प्रति उत्तर में श्री राम के द्वारा जो बातें जावाली को बोली जाती हैं, उन पूरे के पूरे बातों को हम समझेंगे। हम शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं। और कुछ गलत तरीके से जो ऋषि जावाली को लोगों ने भ्रमित कर दिया है कि ऋषि जावाली जो थे वो नास्तिक थे। और नास्तिक मत जो है उन्हीं का ही सबसे पहले जो नास्तिक व्यक्ति हुए हैं संसार के, वो जावाली हुए हैं। तो इस प्रकार का गलत आक्षेप जो है ऋषि जावाली के जीवन में भी लगाया जाता है। उस पूरी की पूरी घटना को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। क्यों ऋषि जावाली के द्वारा जो जो है श्री राम को ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, क्या वो परिस्थिति थी, क्या वो उस समय की स्थिति बनी हुई थी जो ऋषि जावाली को इस प्रकार के वचन जो हैं अपने बोलने पड़े थे श्री राम को, और क्यों वो ऐसे वचन उन्होंने अपने मन के अंदर लाए, और क्यों उनको जो है श्री राम से बोला था। उस पूरी की पूरी घटना को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे तर्क जो लोग ये लगा लेते हैं कि ऋषि जावाली जो हैं वो नास्तिक व्यक्ति हैं और वो श्री राम के समय में हुए हैं, और राम ने जो है इस प्रकार से कुछ जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं, जो बौद्ध संप्रदाय का अपने आप को व्यक्ति मानते हैं, उनका आक्षेप ये लगाया जाता है कि जो राम हैं, राम ने जो है नास्तिक मत का खंडन करते करते बौद्ध मत का भी खंडन किया है। उन व्यक्ति के भी हम विचार उसमें करेंगे कि भी किस प्रकार से बौद्ध मत कब चला था और जो है श्री राम का समय कब था। तो ये घटना जो है आज से लगभग 9-10 लाख साल पूर्व की है। और जो गौतम बुद्ध हुए हैं, गौतम बुद्ध लगभग आज से 3,3500 वर्ष पूर्व हुए हैं। और इसमें अब अंतर देख सकते हैं कि कितना अंतर वहाँ पर देखने को मिलता है। तो पूर्व हम अपने उस प्रकरण को हम समझेंगे ध्यानपूर्वक। और ये बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंकाएं कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो कक्षा को हम अपनी प्रारंभ करते हैं। आश्वसायनते भरता जवाली ब्रह्मवृणा तत्त्वमः उवाच राम धर्मज्ञ धर्म प्रतिमदावचः। जब श्री राम भरत को इस प्रकार समझा रहे थे, तब जावाली नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उनसे ये धर्म विरुद्ध वचन कहे। साधु राघव माँ भूते बुद्धिरेव निरततः प्राकृतस्य नरे एव हार्य बुद्धि नरा विश्वना। वाह महाराज वाह, आप तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही नहीं अपितु मनस्वी हैं। साधारण अपठित मनुष्यों की भांति अपकारी ऐसे निरतक बुद्धि नहीं होनी चाहिए। का कास्य पुरुषो बंधु कृम्य कास्य कैनिचिता ये देखो जायते जनुतरक एवा विनश्यति। भला तनिक सोचो तो सही, संसार में कौन किसका बंधु और कौन किसको किसी को क्या किसी से क्या लेना। यही प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये वचन जो हैं ऋषि जावाली के द्वारा श्री राम को बोले जाते हैं कि ये जो श्री राम वो कह रहे थे कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, पिता की बातों को ही मानूंगा। और जो पिता के द्वारा आज्ञा दी गई है, माता कैकेयी के द्वारा आज्ञा दी गई, उन आज्ञा का पूर्ण पालन कर रहा हूँ। तो उससे पूर्व जब हम कक्षा हमने पढ़ी थी, अभी उसके पूर्व जो हमने कक्षा ली थी, उसमें जो है श्री राम भरत जी से कहते हैं कि भाई आप जो है अयोध्या नगरी को लौट जाइए और अयोध्या नगरी जाकर जो है आप राज्य का संचालन कीजिए। आप जो है राज्य का संचालन कीजिए, राज्य का पालन पोषण जो है प्रजा का वहाँ पर जाकर कीजिए। और मैं वन में रहकर 14 वर्षों का जो है वनवास व्यतीत करूँगा, उसके पूर्व बाद ही मैं जो है अयोध्या नगरी लौटूंगा। तो मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया है और आपको बताया, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए और मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगा। तो ये पूर्व कक्षा के अंदर हमने पढ़ा था। तो उसी बीच जो है जो ऋषि जावाली हैं, वो ऋषि जावाली राजा दशरथ के मंत्रिमंडल में एक ऋषि थे। और यहाँ से हमको भी ये भी जो है इसमें समझने को मिलेगा कि जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि ऋषि जावाली नास्तिक थे, तो ये प्रसन्न चिन्ह भी यहाँ पर लग जाता है कि क्या जो राजा दशरथ थे, क्या उन्होंने नास्तिकों की फौज इकट्ठी करके रखी हुई थी अपने मंत्रिमंडल के अंदर, जबकि उनके मंत्रिमंडल के अंदर ऋषि वशिष्ठ जैसे पुरोहित जो विद्वान है, वेदों को निपुण विद्वान है,
ऐसे ऐसे ऋषियों का मंत्रिमंडल उन्होंने अपने एकत्रित किया हुआ था, मंत्रिमंडल बनाया हुआ था। तो ऋषि जावाली कैसे नास्तिक हो सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों के आधार पर ऋषि जावाली ने इस प्रकार के अपने वचन जो हैं बोले जाते हैं। उन वचनों को किस प्रकार से बोला जाता है और लास्ट में इसी सर्ग के अंदर हमको देखने को मिलेगा। बड़ी जो आक्षेप लगाए गए हैं ऋषि जावाली के जीवन से, बड़ी गलत तरीके से जोड़ दिया गया कि ऋषि जावाली नास्तिक थे। इस प्रकार का रोल मचाई जाती है, उनको नास्तिक घोषित करने में लोग लगे हुए हैं कि तुम लोग कहते हो, आर्य समाज कहता है कि नास्तिक मत जो है अभी चला था, 3000-4000 वर्ष पूर्व भी चला है, लेकिन नास्तिक मत तो देखने को मिलता है कि ऋषि जावाली जो थे श्री राम के समक्ष उनका संवाद हुआ था, तो वहाँ पर नास्तिक कुछ वचन बोले गए थे। तो उस तरीके से उस घटना को जो है, इस नास्तिक मत को ऋषि जावाली से जोड़कर देखा जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन ये निराधार मूर्खता की बातें हैं। ऋषि जावाली ने जो है वो संबंध किस घटना में बोला था, क्यों वो बोला था, वो क्या वो परिस्थितियां थी, उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, बार बार आग्रह है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम शुद्ध तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि क्या उस समय पर घटना घटी थी, श्री राम के जीवन में वास्तव में क्या क्या घटना वहाँ पर हुई थी और किस तरीके से लोगों ने गलत तरीके से उनके समक्ष महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के चरित्र को जो कलंकित करने का कार्य किया है। उस पूरे के पूरे प्रकरण का यहाँ पर जो है जावाली कहते हैं कि यहाँ पर प्राणी जो है अकेला ही आता है, अकेला ही उसको जाना होता है। संसार तो एक क्षण भंगुर है, कुछ समय बाद जो है नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग जो हैं नास्तिक वाले जो हैं, नौस्तिक मत को जो मानने वाले हैं, चाहे चारवाक हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सभी के सभी जो हैं कहते हैं कि संसार कभी बना नहीं है और कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ऋषि जावाली कहते हैं कि भाई संसार जो है ये क्षण भंगुर है, ये बनता है, बिगड़ता है, और जीव जो है अपने कर्मों के आधार पर अपने सुख दुख को भोगने वाला है। तो यहाँ पर ऋषि जावाली जो है किस प्रकार से बता रहे हैं और लोग जो हैं किस प्रकार से ऋषि जावाली के जीवन को कलंकित करने का कार्य करते हैं कि वो नास्तिक थे। ऋषि जावाली यहाँ पर कहते हैं कि भाई श्री राम, ये जो जीवात्मा आती है, शरीर धारण करती है, माता पिता के संयोग से जो शरीर मिलता है जीवात्मा को, वो एक दिन जो है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसका विकार होना निश्चित है। उस शरीर के अंदर, उसके अंदर जर्जरता आनी जो है निश्चित है। उस शरीर का जैसे जैसे जन्म होता है, शरीर बनता है, ऐसे ऐसे जन्म के साथ में वो बिगड़ना, जैसे जैसे शरीर अपनी युवा अवस्था से बालकपन से, यानी बच्चे से बालक होते होते युवा अवस्था तक जो है प्रौढ़ होते हुए वृद्ध अवस्था तक पहुंचता है शरीर। तो ऐसे ऐसे जर्जरता हमारे शरीर के अंदर आनी प्रारंभ हो जाती है। तो शरीर किसी ना किसी कारण से जो है छोड़ना ही पड़ता है जीवात्मा को। तो या बीमारी हो जाए, या किसी के द्वारा हत्या कर दी जाए, या किसी ना किसी कारण बहुत सारे हो सकते हैं मृत्यु के, या अकाल मृत्यु हो जाए, या अपना आप स्वयं जो है आत्महत्या कर ली जाती है लोगों के द्वारा। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो श्री राम के द्वारा समझाया जाता है जावाली के द्वारा। तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी बंधु या किसी को किसी से क्या लेना देना, ये प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तस्मात् माता पिता चेति रामा सचते यो नरा उज्मतता यज्ञ नास्ति कश्चित। अतः हे राम, जो व्यक्ति यह मेरी माता, यह मेरा पिता है, ऐसा संबंध मानकर जो है इनमें आसक्त होता है, उसे पागल ही समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः संसार में कोई किसी का नहीं है। तो इस प्रकार के वृत्तांत जो हैं ऋषि जावाली के द्वारा बोले जाते हैं। क्योंकि वो क्यों समझा रहे हैं और क्यों ये वृत्तांत बोले जाते हैं ऋषि जावाली के द्वारा, आगे समझने को आप कक्षा से जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगा क्यों वृत्तांत बोले जाते हैं। यथा गिरवांतरे गच्छन्तरे कचित्ता कचिद्य स्थितते उत्सृज्य च तामावसे प्रतिष्ठिता परे अहनि एवमेव मनुष्यणा पिता माता गृह वसु आवास मात्र ककुस्तता सज्जनते नात्र सज्जना। जैसे कोई मनुष्य अपने ग्राम से दूसरे ग्राम को जाता हुआ कहीं मार्ग में ठहर जाता है और अगले दिन उस स्थान को छोड़कर फिर चल देता है, इसी प्रकार माता पिता, घर और धन संपत्ति मनुष्य के आवास मात्र हैं, अतः सज्जन लोग इनमें आसक्त नहीं होते। तो ये किस प्रकार से, कौन नास्तिक व्यक्ति जो है ऐसे बोल सकता है? और क्योंकि नास्तिक तो ये कहते हैं कि यावम जीवम सुखम जीवम ऋणम कीर्तम घृतम पीवम। ये चार वाक का दोहा है, चार वाक का एक मत चलता है, चार वाक मत। उस मत के लोग जो हैं वो यही कहते हैं, जब तक जियो सुख में जियो, चाहे ऋण लेकर घी क्यों ना पीना पड़े, चाहे कर्जा लेकर हमें संपत्ति एकत्रित क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हमारा सुख जो है इंद्रियों को सुखी रखो, इंद्रियों के वशीभूत होकर जियो। लेकिन यहाँ पर वैराग्य की बात जो है ऋषि जावाली के द्वारा की जा रही है। एक
किस प्रकार से हमारा जो है लक्ष्य क्या है जीवात्मा का, वो लक्ष्य जो है श्री राम को बताया जा रहा है ऋषि जावाली के द्वारा कि भाई ये संसार जो है एक स्टॉप की तरह हमको ये जन्म जो मिलता है जीवात्मा का, एक स्टॉप की तरह हमको जो है ये योनियाँ मिलती हैं। हम योनियों में जो है कुछ समय तक जो है स्थिर हो जाती है जीवात्मा। जैसे अब मनुष्य शरीर हमको धारण करा हुआ है तो कुछ समय के लिए हमारी जीवात्मा जो यहाँ पर स्थिर हो गई है, लेकिन ये नहीं है कि परमानेंट जो है शरीर के अंदर बनी रहेगी, ऐसा नहीं है। जब हमारे कर्मों का फल पूर्ण हो जाएगा, जब हमारे कर्म जो हमारे द्वारा पूर्व जन्म में कर्म किए गए थे उन कर्मों का फल जो है हम भोग लेंगे। उन फलों को भोगने के कारण या कुछ ऐसे परिस्थिति भी जीवात्मा की होती है, शरीर जर्जर हो जाए या कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ हो जाती है जिसके कारण जीवात्मा शरीर का त्याग कर देती है। तो उस परिस्थितियों को यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई ये स्टॉप है, ये संसार जो है, ये योनियाँ जो हैं एक तरह का स्टॉप है। जैसे एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है ऋषि जवाली के द्वारा। जैसे भाई हम यात्रा में जाते हैं और यात्रा में जैसे हम किसी नगर से दूसरे नगर में जा रहे हैं और वहाँ हमने बस एक वाहन लिया, हमने उसमें सवारी की और उस वाहन के जो है कुछ स्टॉपेज जो है वहाँ पर बने हुए होते हैं कि भाई ये बस जो है यहाँ रुकेगी। तो इसी प्रकार से जो है जीवात्मा के भी स्टॉप हैं, वो योनियाँ स्टॉप बनाई गई हैं। तो उन कर्मों के आधार पर जीवात्मा अलग अलग योनियों में, जीव जंतु पशु पक्षी आदि मनुष्य आदि की योनियों में जाती है कर्मों के आधार पर। तो इसी प्रकार से ऋषि जावाली समझाते हैं कि भाई लोग जो ये धन संपत्ति आदि है इनमें ये कुछ क्षणिक भंगुर है, ये कुछ ना कुछ समय बाद जो है नष्ट होने वाले हैं और इस शरीर को जो है छोड़कर जाने वाली जीवात्मा, हमारे अनेकों जन्म जो है इससे पूर्व हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना है। हमें इस संसार में रहते रहते सारे सुख सुविधाओं का जो है हमें भोग भी करना है, समझना है इस संसार को, लेकिन इस संसार में हमें विरक्त नहीं होना है, यानी वैरागी नहीं हो जाना है। संसार के प्रति जो है हमको इसमें राग नहीं हो जाना इसमें, इससे वैराग्य हमको उत्पन्न करना है। इस संसार से जो हमको वैराग्य हो जाना है, यानी राग इसमें फंसा, राग कहते हैं इसमें फंस जाना, हमको इसमें फंसना नहीं है, हमको वैरागी हो जाना है, हमको इस संसार से निकलना है। इस संसार में जीते जी इस संसार का उपभोग करते हुए वस्तुओं सामग्रियों का, मनुष्यों का जो है हमारा जो आचार व्यवहार है उनसे संबंध अपना रखते हुए ठीक प्रकार से कर्तव्य को समझते हुए संसार का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और हमारा लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को जीवात्मा को लेकर चलना चाहिए। प्राणियों को अपने लक्ष्य जो है वो समझना चाहिए कि भाई हमारा लक्ष्य जो मोक्ष को प्राप्त करना है, इस जन्म मरण से छूटना है, क्योंकि ये जन्म ही दुखों का कारण है। जब जन्म होता है जीवात्मा का, दुख उसके साथ में लगने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है, ना तो उसे सुख होता है न दुख होता है। वो जब निकल जाती है वो बेहोश हो जाती है, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में चली जाती है। ना वो किसी को सताती है, ना परेशान करती है, ना दुख देती है, न कहीं भी वो इधर उधर जो है किसी को सताने नहीं जाती है, किसी के अंदर नहीं घुस जाती है। वो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में चले जाती है। जैसे जैसे उस जीवात्मा के द्वारा मनुष्य शरीर के अंदर कर्म किए जाते हैं, वैसा वैसा उसको योनियों का प्रदान जो है परमपिता परमात्मा करता है। उसको योनियाँ दी जाती हैं, उसको कर्म फल के सिद्धांत में जो नियम बनाया गया है परमपिता परमात्मा के द्वारा, उस योनियों में उसको ढाल दिया जाता है। जैसे जीवात्मा पशु पक्षी आदि के शरीर के अंदर है तो वो भोग योनियाँ हैं, उसका हो सकता है वो लास्ट उसकी भोग योनियाँ, उससे पूर्व उसने भोग यानी जैसे कुत्ता बिल्ली आदि हैं, उसने वो भोग योनियाँ अपने व्यतीत करी, उसके बाद में दूसरी भोग योनियाँ उसको मिली। और उन भोग योनियाँ करने के, उसको भोगने के बाद में, उस दुख को भोगने के बाद में हो सकता है उस जीव आत्मा का जो ने पशु पक्षी आदियों की योनियों में थी, उसका अब जो है कहीं दूसरा जो पुनर्जन्म होगा वो किसी प्राणी के शरीर में यानी मनुष्य शरीर के अंदर हो जाए, मनुष्य शरीर को धारण कर ले वो। तो इस प्रकार का कर्मफल के सिद्धांत परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। वो बातें जो हैं वो श्री राम को वहाँ पर समझाई जाती हैं। आगे लिखा है, पितृराज्य प्रतिज्ञा ना नरसी नरोत्तमा अस्ततो कापते दुखा विषम बखु कंटकमा। हे नरोत्तम, पिता के समृद्ध राज्य को छोड़ इस कुमार्ग पर जो दुख देने वाले युवावस्था के अयोग्य और बुद्धि विद्वानों से परिपूर्ण है, तुम्हें आरूढ़ होना योग्य नहीं। तो आगे लिखा है, समृद्ध अयोध्या महात्मा विशेषता एक विनिद्रा ही तवा नगरी संप्रतीक्षित। अब तो तुम अयोध्या में चलकर अपना राज्याभिषेक कराओ, क्योंकि प्रेषित भ्राता का जिसका पति प्रवास में गया हो ऐसी स्त्री की भांति अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ये क्या विनती यहाँ पर करी जा रही है राजा श्री राम से, और जो है ऋषि जावाली किस प्रकार से कह रहे हैं कि भाई देखो, ये अयोध्या नगरी जो है एक जो है अनाथ की तरह लग रही है। जैसे कोई स्त्री का पति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जो है वो स्त्री जो है अपना वेशभूषा जो इस प्रकार के बना लेती है, वो
वस्त्र आदि भी, और अपना शरीर जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में कर लेती है, भूख प्यास से तृप्त हो जाती है। इस प्रकार का जो है अपने शरीर में जो है अनेकों प्रकार के रोग आदि व्याधि विलाप करते करते जो है शरीर को शुद्ध बुद्ध खो बैठती है अपनी। तो इस प्रकार का जो है अयोध्या नगरी का अभी हाल इस प्रकार का है कि भी कोई राज्य का संचालन करने वाला नहीं है। भरत राज्य का संचालन करने के लिए तैयार नहीं है, आप राज्य चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस राज्य का पालन पोषण आखिर करेगा कौन? कौन करेगा इस राज्य का पालन पोषण? जो आप भी वन में आ गए हैं और भरत राज्य को चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन लोग ये कहते हैं कि ऋषि जावाली जो थे वो नास्तिक थे? वो सिद्ध करके दिखाओ ऋषि जावाली नास्तिक थे। उन लोगों को वाल्मीकि रामायण अपने शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, तर्क वितर्क करने पड़ेंगे, तब जाकर शास्त्र समझ में आते हैं। ऐसे ऊँटपटांग बातें करने से, दुनिया के कहने से ऋषि जावाली नास्तिक नहीं हो जाते हैं। वो परिस्थितियाँ क्या थी वो देख रहे हैं। वो किस प्रकार की परिस्थितियाँ ऋषि जावाली के सामने थी कि अयोध्या नगरी एक विधवा की तरह सुनसान पड़ी हुई है, उसको संचालन करने वाला कोई नहीं है। लोग जो है इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, अपनी मनमानी करने लग जाएंगे लोग, क्योंकि राजा के बिना जो है प्रजा वो मनमानी करने लग जाती है। और इस प्रकार का जो है विडंबना वहाँ पर देखने को मिलती है। प्रजा का खून चूसने लग जाती है, प्रजा पर अत्याचार करने लग जाती है, एक दूसरे की हानि करने लग जाते हैं लोग। धर्म का अनुष्ठान, धर्म कार्यों में जो है आसीन वो व्यक्ति नहीं रहते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते, धर्म का आचरण करना छोड़ देते हैं व्यक्ति। क्योंकि राजा का राजा होता है तो राजा के द्वारा दंड की व्यवस्था बनाई जाती है, और राजा के बनाए हुए नियम के अनुसार प्रजा जो है अपना पालन पोषण करती है, अपने नियमों में बंद कर जो है अपना जीवन का यापन करती है। अब जब राजा क्यों राजा को जो है पिता कहा गया है? क्योंकि राजा को इसलिए पिता कहा गया है कि राजा जिम्मेवार व्यक्ति होता है। वो अपने राज्य को चलाने वाला होता है, राष्ट्र को चलाने वाला होता है, उसकी नीतियों को बनाने वाला होता है, उसको ठीक प्रकार से निपुण, उसमें क्या भोजन की व्यवस्था है, क्या अन्न की व्यवस्था है, क्या धन की व्यवस्था है, क्या चिकित्सा की व्यवस्था है, क्या शिक्षा की व्यवस्था है, क्या सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारा का सारा बुद्धि पर प्रेशर जो है राजा की रहता है। उसको सारे की सारी बुद्धि लगानी पड़ती है। राजा कोई ऐसा प्राणी नहीं बन सकता, कोई ऐसा मनुष्य, साधारण व्यक्ति राजा नहीं बना जा सकता। कोई व्यक्ति राजा बनकर ऐसे ही बैठ जाएगा। राजा बनने के लिए बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, बहुत सारी नीतियों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वहाँ पर ऋषि जावाली कह रहे हैं कि भाई, ऋषि जावाली कह रहे हैं कि प्रतिवास हो गया, ऐसे स्त्री की भांति अयोध्या नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि भाई आप शीघ्र कोई ना कोई व्यक्ति, या तो आप राज्य का संचालन करें या भरत करे, लेकिन दोनों में से कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं है। भरत कह रहा है कि मैं अयोध्या नगरी का राज्य नहीं संभालूंगा, मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, ये राम का उत्तरदायित्व है। आप कह रहे हैं कि भरत को राज्य दिया गया था, भरत संभालेगा। अब किसकी बात यहाँ पर मानी जाए? तो यहाँ पर समझाने का प्रयत्न जो है ऋषि जावाली कर रहे हैं। आगे लिखा है, सता बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोका निंदिस्नमा राज्यता प्रतिग्रह भरतने प्रतिदास्ते। सज्जनों की बुद्धि का आश्रय लेकर सर्व जनमानुदित भरत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप अयोध्या के राज्य को ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पर ऋषि जावाली कह रहे हैं कि आप मान लीजिए, आप हट छोड़ दीजिए, आप जो है भरत जो आपसे बातें कह रहे हैं, भरत ने जो आपने पुनर्प्रार्थना भी की है, आप उसकी बातों को मानिए और राज्य का संचालन कीजिए, राज्य का चलाने का उत्तरदायित्व को समझिए, आप राज्य का संचालन कीजिए। जवालस्तु वचा श्रुत्वा राम सत्यवता वरा उपाच स्प्रे में वक्तवा सबद्य चवान सत्य प्रकर्मे श्री राम जावाली की बातों को सुनकर उसके विरुद्ध में अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करने वाले परम सूच्य शास्त्रीय वचन बोले। तो यहाँ पर जो है अब प्रति उत्तर जो है श्री राम के द्वारा दिया जाता है, और आपको सुनने को बाद में इस प्रसंग के जो ये सर्ग है इसके लास्ट में आपको सुनने को मिलेगा। अब प्रसंग यहाँ पर शुरू होता है, श्री राम की जो है उत्तर प्रति उत्तर देते हैं जावाली को, कि जावाली किस प्रकार से अपनी नीतियों को बता रहे हैं और श्री राम जो है उन बातों को कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस प्रकार से वो धर्म का पालन करते हुए, धर्म की बातों को समझते हुए यहाँ पर प्रति उत्तर जो है जावाली को देते हैं। और वहाँ पर जो है जो ऋषि जावाली को लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई वो नास्तिक थे, नास्तिक वचन उनके द्वारा बोले गए थे। वो परिस्थितियाँ क्या थी, वो परिस्थिति भी मैंने आपके सामने रखी। क्या वो परिस्थितियाँ थी? कह रहे कि भाई अयोध्या नगरी सुनसान पड़ी विधवा की तरह, कोई इसको संचालन करने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अयोध्या, जिसका पति किसी की मृत्यु हो जाती, किसी पत्नी की, किसी स्त्री की, तो वो शुद्ध बुद्ध खो बैठती है और ना सो अपना सुख उसे अपना शुद्ध होता है, ना कुछ उसे ध्यान रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे शौक से किस प्रकार तरना है, आगे क्या क्या मुझे निर्णय लेनी है, वो स्त्री को कुछ भी पता नहीं रहता है। इसी प्रकार की कंडीशन, इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में अयोध्या की बनी हुई है। कोई संचालन करने को नहीं तैयार नहीं है। हमने शीघ्रता से ऋषि वशिष्ठ, जावाली, कात्यायन, वामदेव आदि बहुत सारे ऋषि वहाँ पर थे जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करने के लिए, राजा बनाने के लिए उत्साहित थे कि भाई जल्दी से जल्दी किसी को राजा बनाया जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, प्रजा जो है मनमानी करने लग जाएगी।
और कोई ना कोई शत्रु राज्य जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार का ध्यान रखते हुए राम को समझाया जाता है जावाली के द्वारा। आगे लिखा है, अब प्रति उत्तर जो है श्री राम देते हैं। श्री राम किस प्रकार से समझते हैं, धर्म का सहारा लेकर, धर्म की बातें बताकर, धर्म का आश्रय लेकर जो है अपना प्रति उत्तर यहाँ पर श्री राम रखते हैं। कहते हैं, सत्य प्रकरण में श्री राम जावाली की बातों को सुनकर उसके विरुद्ध में अपनी अविचल बुद्धि से विचारे हुए वैदिक धर्म में श्रद्धा उत्पन्न करने वाले परम सूक्ष्म शास्त्रीय वचन बोले। भावना में प्रिय कर्मता वचन यदियो होक्तत्वाना आक्रिय कर्म संकास्मस्पत्ते पथ्य समपिता। आपने मुझे प्रसन्न करने के जो बातें कही वे कर्म रूप में परिणित करने के लिए अयोग्य और पथ्य के रूप में अपथ्य हैं। तो वो कहते हैं श्री राम, जो आपके द्वारा बातें बोली गई हैं वो प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छी हैं, कर्म रूप में अच्छी हैं, परिणत अयोग्य और पथ्य के रूप में अपत्य हैं, यानी मानने योग्य नहीं है। निर्मयादस्तु पुरुषा पापाचारास्तमवत्तिते मान लावत्तिते सतुस्ता विना चरित्र दर्शना। जो मनुष्य मर्यादा रहित पाप आचरण से युक्त और साधु सम्मत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला है वह सज्जन पुरुषों में समान प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं श्री राम कि जो व्यक्ति मनुष्यों में मर्यादा रहित है, यानी जो मर्यादा का पालन करता नहीं है, जो मर्यादा का पालन नहीं करता व्यक्ति, और पाप आचरण से युक्त है और साधु सम्मत शास्त्रों यानी साधु संतों के सम्मत बातों को नहीं मानता है और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला है, वह सज्जन पुरुष में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति जो है साधु आदि जो सम्मानित विद्वान व्यक्ति उनमें सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा श्री राम यहाँ पर वाक्य बोलते हैं। कुलीन मनुकुलिना वा वीरे पुरुषो मानिनमा चरित्रमेव वाक्यति सूची वा यदि वस्तुच में यह कुलीन है या अकुलीन, वीर है अथवा वीरु, पवित्र है अथवा अपवित्र, इस बात का निर्णय चरित्र ही करता है। तो यहाँ पर श्री राम के द्वारा बातें जावाली से की जाती हैं। प्रति उत्तर अपनी बातें जो जावाली ऋषि के द्वारा की जाती हैं उनका प्रति उत्तर यहाँ पर श्री राम देते हैं। कहते हैं कि भाई या कोई व्यक्ति कुलीन हो या अकुलीन, यानी अच्छे कुल का उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या कोई दस्यु हो या गंधर्व, राक्षस, पिशाच आदि प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, वीर हो या अपवित्र। तो वो कहते हैं वीर हो या धुरंधर हो या अवीर हो, यानी कि वह निर्बल हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अथवा पवित्र हो अपवित्र, इस बात का निर्णय चरित्र ही करता है। तो इन व्यक्तियों का जो है ऐसे जो अच्छा व्यक्ति है उस अच्छे व्यक्तित्व का जो निर्वाह, उसका जो चरित्र का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हो जाए, चरित्र का निर्णय कौन करता है, वो उसका आचरण करता है। तो आगे लिखा है, अधर्म धर्म वेशना यदि मैं लोक संक्रमा अभिस्थितवा सुभाहितवा क्रिय विधि विरजतमा कश्चित तना पुरुषवा कार्य क्रिय वीक्षणमा बहुस्तित्व माँ लोके दुर्वते लोका दुष्मरणमा। लोगों में संकरता बढ़ाने वाले धर्म के वेश में आपके आधार्मिक उपदेश को यदि मैं मान लूँ तो मैं शुभ कर्म को त्याग कर वेद विरुद्ध विद्याहीन कर्म करने के पाप का भागी बन जाऊंगा। फिर कार्य अकार्य को जानने वाला कौन ज्ञानी पुरुष लोग को दूषित करने वाला आचार्य मुझको समान की दृष्टि से देखेगा। तो यहाँ पर जावाली को प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि भाई अगर मैं धर्म का आचरण नहीं करूँगा, अधार्मिक आपके जो उपदेश जो हैं आपके द्वारा, ऐसे उपदेश जो आपको अधार्मिक उपदेश जो आपके द्वारा दिए गए, मैं इनका पालन करूँगा तो मैं वेद विरुद्ध विद्याहीन कर्म करने के पाप का भागी बन जाऊँगा। फिर कार्य अकार्य के जानने वाला कौन अज्ञानी पुरुष लोग को दूषित करने वाला आचार्य मुझको समान की दृष्टि से देखेगा। कास्य समाव्रता केन सर्वामुपयानमा अन्य वर्तमानो ही व्रतता हीने प्रतिज्ञा। यदि आपके आदेश अनुसार मैं सत्य प्रतिज्ञा पालनहीन वृत्ति का आचरण करूं तो फिर ऐसा कौन सा आचरण रह जाएगा जिसके द्वारा मैं स्वर्ग प्राप्त कर सकूंगा। तो क्योंकि राजाओं को जो है स्वर्ग प्राप्त होता है, जो क्षत्रिय होते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस प्रकार का यहाँ पर वृत्तांत यहाँ पर बताते हैं कि भी मैं श्री राम कहने के भी यदि मैं आपके आदेश अनुसार सत्य प्रतिज्ञा का पालन वृत्ति का आचरण करूं तो फिर कैसा कौन सा आचरण रह जाएगा। फिर वो कहते हैं ऐसा कौन सा आचरण रह जाएगा जिसके द्वारा मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूंगा। जो आपके द्वारा आचरण बताया गया, आपके द्वारा जो उपदेश दिए गए, इनका पालन मैं करूंगा तो मुझको स्वर्ग किस प्रकार से प्राप्त होगा। ऐसा कोई मार्ग मुझको दिखाई देता जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सके। काम वृत्तते लोका कृष्ण समूवर्तते यद्वा वृत्तता शांति राजानास्तित्व वृत्तता संति ही प्रजा। यदि आपके उपदेश अनुसार मैं स्वच्छंदचारी और गया तो सारा संसार भी मेरी देखा देखी स्वेच्छाधारी हो जाएगा। और क्योंकि राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा आचरण करती है। तो ये बहुत अच्छी बात जो है श्री राम के द्वारा बोली जाती है कि भाई प्रजा जैसा आचरण राजा करता है वैसा प्रजा करना प्रारंभ कर देती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है क्योंकि क्यों राजा जिम्मेवार होता है, क्यों राजा को उत्तरदायित्व दिया जाता है,
क्यों राजा पे जिम्मेवारी होती है कि उस पर राज्य की सुरक्षा की, रक्षा की, चिकित्सा की, व्यापार की, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी राजा के ऊपर होती है। राजा एक दायित्व व्यक्ति पर होता है, उस पर राजा पर राज्य का। आगे लिखा है अगले श्लोक स्तंभ सत्यमेव नरससा चा राजवृत्ते सनातनमा तस्माता यथात्मका राज्य सत्य लोका प्रतिष्ठित है। सत्य और दयालुता यह राजाओं का परंपरागत सदाचार है, इसलिए राज्य सत्य रूपी कहलाता है। सत्य के आश्रय से ही यह सारा संसार टिका हुआ है। ऋषिच देवस्य सत्यमेव ही मेरी नैरा सत्यवादी ही लोकस्मिना परम गच्छवि क्षय में। ऋषि और विद्वान लोग सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, क्योंकि सत्यवादी पुरुष ही इस संसार में अक्षय प्रातः काल तक मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो वो कहते हैं श्री राम कि ऋषि और विद्वान लोग सत्य को ही उत्कृष्ट मानते हैं, यानी सत्य को सर्वोत्तम मानते हैं। और क्योंकि सत्यवादी पुरुष ही संसार में अक्षय और प्रातःकाल तक मोक्ष को सुख प्राप्त होते हैं। उद्दिजन्ते यथा सर्पदन्ते, आगे लिखा है उदिंचते यथा सर्पवनादर्वन्ते धर्म सत्य पराक्रम लोके मूल धर्म स्वर्ग से चोयते। मिथ्यावादी पुरुष से लोग वैसे ही डरते हैं जैसे सर्प से। संसार में सत्य ही सबसे प्रधान धर्म माना गया है। स्वर्ग प्राप्ति का मूल साधन भी सत्य ही है। तो श्री राम यहाँ पर कहते हैं कि भाई सत्य को ही धर्म माना गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि धर्म और अधर्म को समझते नहीं है, समझने में उनको समझ नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं श्री राम के द्वारा। कहते हैं सत्य ही धर्म है। अब यहाँ पर देख लेना चाहिए सत्य कहाँ, जहाँ आपको सत्य सुनने को मिलता हो, सीखने को मिलता हो, समझने को मिलता हो, धारण करने को मिलता हो, वही धर्म है। और जहाँ आपको रूढ़िवादिता, पाखंडता, दुराचार, व्यभिचार, हानि, हिंसा आदि देखने को मिलती हो, वो सब पापाचरण है और वही अधर्म है। तो यहाँ पर श्री राम समझा रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म परिभाषा जो है, बड़े सरल शब्दों में श्री राम के द्वारा धर्म की बताई गई है। आगे लिखा है तो वो कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति, अगर जिस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, उसे सत्य यानी सत्य का पालन करना पड़ेगा, धर्म का पालन करना पड़ेगा, धर्म का आचरण करना पड़ेगा, वही व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। सत्यमेश्वर लोको सत्य प्रमाश्रिता सदा सत्य मूलानि सर्वण सत्य नास्तिते परम पदमा। संसार में सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही लक्ष्मी है, धन धान्य का निवास है, सत्य ही सुख शांति है, ऐश्वर्य का मूल है। संसार में सत्य से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर श्री राम जो है अपने प्रति उत्तर जावाली को दे रहे हैं। ऋषि जावाली को कह रहे हैं कि भाई संसार में सत्य से बढ़कर ना कोई धन है, ना संपत्ति है, ना सुख है, सत्य ही सब कुछ है। सत्य में ही सुख भी निहित है, सत्य में ही धन निहित है। सत्य कर्म के आधार पर जो धन हमें जो अर्जन किया जाता है वो सुख को देने वाला है, और अधर्म के आधार पर जो धन एकत्रित किया जाता है, ऐश्वर्य एकत्रित किया जाता है, वो अधर्म को यानी पाप यानी हमको रोगग्रस्त बनाने वाला है, हमको पतन की ओर ले जाने वाला है। तो धर्म में सारे सुख निहित हैं, यहाँ पर श्री राम के द्वारा बताया जा रहा है। आगे लिखा है दत्तमित्वा युथा हुता चेव तत्विना चा चंपतिश्चाह वेदा सत्य प्रतिष्ठना सत्यता ना सत्यो परो भवते दान यज्ञ हवन तत्पश्चर्या द्वारा प्राप्त सारे तप और वेद ये सब सत्य के आश्रय पर ही ठहरे हुए हैं, अतः सभी को सत्य परायण होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि भाई दान यज्ञ हवन और तपश्चर्या यानी जो तपस्या की जाती है, हमारे द्वारा तप किया जाता है, तो वो सारा का सारा जो है धर्म और वेद ये सब सत्य के आश्रय पर टिके हुए। तो ये सत्य पर सारे के सारे सिद्धांत टिके हुए, चाहे वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन हो, दान हो, यज्ञ हो, हवन हो, तपश्चर्या हो, व्यक्ति के द्वारा जो तप किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, वो पुरुषार्थ जो है वो सत्य पर टिका हुआ है। तो वो आगे कहते हैं सभी को सत्य प्रायण है, यानी सत्य स्वर पर ही है। सत्य को सर्वप्रथम रखना चाहिए व्यक्ति को, सत्य से कभी भी जो उसको समझौता नहीं करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है असत्य को कभी अपने जीवन के अंदर धारण ना करे और सत्य का कभी त्याग ना करे अपने जीवन के अंदर, अन्यथा सत्य का त्याग करने का परिणाम क्या होता है, जीवन में अनेकों प्रकार के दुख, रोग और अनेकों प्रकार की व्याधियां, मृत्यु का ग्रास बन जाता है व्यक्ति। आगे लिखा हुआ है प्रत्यागामी वे धर्मज्ञ सत्य पश्चिमे ध्रुवमा भार सत्यो पुरुष क्षीणस्तथा धर्म व्यानते। मेरी सम्मति में प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य पालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा प्रधान धर्म है।
जिस जटावल्कल धारण रूपी धर्म भार को पूर्व काल के सत्य पुरुष उठा चुके हैं, मैं भी उसे अभिवादन करता हूँ। तो श्री राम कहते हैं, मेरी सम्मति में प्रत्येक प्राणी के लिए सत्य ही पालन रूपी धर्म है। धर्म की अपेक्षा प्रधान धर्म है, धर्मों की अपेक्षा, यानी वो कहते हैं पालन रूपी धर्म सब धर्मों की अपेक्षा, यानी धर्म सर्व धर्मों की अपेक्षा जो है वो प्रधान है। जिस जटावल्कल को धारण करे हुए मुझसे पूर्व जो व्यक्तियों ने जटावल्कल धारण करे हुए, गरवे वस्त्र धारण करे हुए जो अपने जीवन को व्यतीत किया है, उसी प्रकार मैं उनका अभिवादन करता हूँ। और मैं भी जो है उस पथ पर चलने के लिए आसीन हूँ। क्षात्रिय धर्म या क्षत्रिय हद्रमा धर्मंसिता क्षुद्र ना संसर दुर्बदश्चित सेवित है। पाप कर्म भी आपके बतलाए हुए छात्र धर्म को, जिसमें धर्म तो नाम मात्र का है और अधर्म प्रचुर परिमाण में है, मैं सत्याज्य समझता हूँ, क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच निष्ठुर लोभी और पापी लोग ही किया करते हैं। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं जावाली से कि भाई जो आपके द्वारा जो बातें बोली गई हैं वो धर्म उसमें जो है कुछ ही दिखाई देता है, अधर्म की बातें ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि ऐसे अधर्म रूपी धर्म का सेवन तो नीच निष्ठुर लोभी और पापी लोग ही क्या करते हैं। भूमि कृत्यो लक्ष्मी पुरुषों प्रत्याहानिते सर्वस्ते चापुन स्थिति वे सत्य में वचते तथा राज्य कीर्ति जैसा लक्ष्मी ही तो वो कहते हैं राज्य कीर्ति यश और लक्ष्मी ही नहीं अपितु स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष का ही याचना करते हैं, उसके पीछे दौड़े चले आते हैं, अतः मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाहिए। तो श्री राम यहाँ पर अपना प्रति उत्तर में सारी की सारी वृत्तांत जो है ऋषि जावाली और जो वहाँ पर बंधु बांधव मंत्रीगण जो सारा का सारा वहाँ पर नगर के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, विद्वान व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे, ऋषिगण भी वहाँ पर थे। तो जब दोनों ऋषि जावाली और श्री राम का संवाद यहाँ पर हो रहा था, प्रति उत्तर में श्री राम के द्वारा ये वृत्तांत सुनाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे कि राज्य कीर्ति जैसो लक्ष्मी नहीं अपितु स्वर्ग भी सत्यवादी पुरुष की याचना करते हैं और उसके पीछे दौड़े चले आते हैं, अतः मनुष्य सदा ही सत्य बोलना चाहिए। कथा ही प्रतिज्ञा वनवासिमा गृहो भरतस्य कस्मे बचो हित्वा गृह वर्चा। जब मैं पिताजी के समक्ष वनवास की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तब उस प्रतिज्ञा को भंग कर मैं भाई भरत की बात कैसे मान सकता हूँ। तो वो ऋषि जावाली के द्वारा जो बातें बोली गई थी वो भरत के लिए, यानी भरत जब याचना कर रहे थे, बार बार समझा रहे थे, नहीं समझ रहे थे, तो वहाँ पर ऋषि जावाली जो है अपना वृत्तांत यहाँ पर श्री राम से बोलते कि आप चलिए अयोध्या नगरी लौट चलिए, आप इस जो रिश्ते नाते हैं से कुल परिवार आदि की जो आप बातें करते हैं, इस प्रकार की बातों को जो है समय अब आपके अनुरूप नहीं है, आप समय की मर्यादा को समझिए, परिस्थितियों को समझिए, आप जो है अयोध्या नगरी लौट चलिए। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है वहाँ पर जावाली के द्वारा दिया जाता है। इस वृत्तांत को समझकर परिस्थितियों के आधार पर आगे लिखा है, वो कहते हैं कि भाई श्री राम जब मैंने प्रतिज्ञा कर ही ली है और पिता ने जो है मुझको आदेश दे दिया है कि भाई भरत राजा बनेगा और मैं वनवासी बनूंगा, तो मैं जो पिता की आज्ञा है, पिता की प्रतिज्ञा है, पिता के द्वारा जो आदेश दिया गया है उस आज्ञा का मैं उल्लंघन किस प्रकार से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भरत की बात कैसे मान सकता हूँ। सत्य चा धर्मा चा प्रकर्मा चाह भूतानुकुपा प्रियावदिता चाह दिजाता देवा अतिथि पूजना चाह पंथा नामो स्त्री दिवस्य संतः। हे जावाली सत्य भाषण धर्म पालन समय पर पराक्रम प्रदर्शन प्राणी मात्र पर दया मधुर भाषण ब्राह्मण विद्वान और दतियों का सत्कार, इन कर्मों को सज्जनों ने स्वर्ग और सुख शांति का मार्ग बतलाया है। तो स्वर्ग क्या है, कुछ लोग कल्पना करते हैं स्वर्ग जी किसी दूसरे स्थान पर है, तो स्वर्ग की यहाँ पर कल्पना और स्वर्ग की जो है सत्य जो है स्वर्ग क्या है, सत्य के आधार पर यहाँ पर स्वर्ग को बताया गया श्री राम के द्वारा। सुख सामग्री है, जो ऐश्वर्य है, तो वो कहते हैं सत्य भाषण धर्म का पालन समय पर पराक्रम प्रदर्शन प्राणी मात्र पर दया करना अपना मधुर भाषण बोलना ब्राह्मण विद्वानों अतिथियों को सत्कार करना, तो धन संपत्ति को बढ़ाना शरीर को निरोगी रखना विद्वानों को संग करना ब्राह्मण आदियों को सत्कार करना आचार्यों को सत्कार करना प्राणियों पर दया करना प्राणियों के साथ में हिंसा ना करना किसी का धन ना ऐंठ लेना उस पर दुराचार व्यभिचार अत्याचार ना करना उसके धन की हानि ना करना उसके मान की हानि ना करना उसके सम्मान की हानि ना करना। इस प्रकार का जो पालन करता है वही स्वर्ग में व्यक्ति है। तो जो इस प्रकार का आचरण अपने अंदर धारण करे हुआ है सभी सुख की सामग्रियाँ उसके पास में हैं, माता पिता हैं भाई बंधु हैं और इष्ट मित्र आदि सभी के हैं, उसके पास में धन है यश है कीर्ति है बल है, वो व्यक्ति जो है स्वयं स्वर्ग में है। तो
स्वर्ग कोई चौथे आसमान पर, सातवें आसमान पर, क्षीर सागर में, या जो है बैकुंठ में, सतलोक में, और इस प्रकार के जो अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने स्वर्ग की कल्पना कर रखी है, वो निराधार है, वो काल्पनिक है, झूठी है। तो स्वर्ग जीते जी ही स्वर्ग को प्राप्त करता है व्यक्ति। मनुष्य शरीर धारण करने के बाद में ही स्वर्ग को प्राप्त करता है। स्वर्ग यानी ऐश्वर्यवान, यानी जहाँ पर शरीर की सारी भौतिक सामग्रियाँ हैं और इष्ट मित्र यानी किसी भी प्रकार का अभाव व्यक्ति के जीवन के अंदर नहीं है, वही व्यक्ति स्वर्ग में है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं, अपने पास में, अपने नगर में, अपने इष्ट बंधु आदि मित्र आदि को देख सकते हैं। अपने आप को भी स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, नरक में हैं, किस प्रकार का वृत्तांत, किस प्रकार का जीवन हमारा है। आप खुद स्वयं निर्णय कर सकते हैं इस बात को समझकर। आगे लिखा है, धर्मो रता सत्य पुरुषे समेता तेजस्विन दान गुणा प्रधाना अहिंसा बीत मलस्य लोके भवंती पूज्य मनुष्य प्रधाना। जो सदा धर्मानुष्ठान में तत्पर रहते हैं, जो सत्पुरुषों की संगति करने वाले हैं, जो तेजस्वी हैं, जो दान देने में अग्रसर होते हैं, जो गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं, ऐसे मुनि लोग ही इस संसार में पूजनीय होते हैं। तो वो श्री राम यहाँ पर मुनियों को यानी ऋषियों के यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कौन इस लोक में पूजनीय है। तो जो सदा धर्म अनुष्ठान के कार्य करने में लगे हुए तत्पर हैं, जो सत्पुरुषों की संगति करने वाले हैं, विद्वानों के संग नहीं करने वाले, तेजस्वी हैं, जो विद्वान हैं, चरित्रवान हैं, दान देने में अग्रसर होते हैं, जो गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं, ऐसे मुनि लोग ही इस संसार में पूजनीय होते हैं। इति ब्रुवंता वचना सोरस राम महात्मना नमाद्वा सत्वमा उवाच तथ्य पुनर्स्थित का चाह सत्य वच समुच्च चाह विप्रहा। जब दैन्य रहित श्री राम ने क्रोध में भरकर जावाली से ऐसे वचन कहे, तब जावाली विनयुक्त हो यथार्थ सत्य समत्त और आस्तिक वचन बोले। तो यहाँ पर ऋषि जावाली के द्वारा आस्तिक वचन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्या वचन उनके द्वारा बोले जाते हैं, वो कहते हैं, नास्तिक ना वचना ब्रव्यमा नास्तिको ना चा नास्तिक किचना समीक्षे काल पुनर्नास्तिको भवा भव्य काल पुनर्विनास्तिका। तो यहाँ पर जो है आस्तिक वचन जो है जावाली ऋषि के द्वारा बोले जाते हैं। कहा जाता है ऋषि जावाली के द्वारा, हे राम मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि ऋषि जावाली नास्तिक थे, वो ढिंडोरा पीटते हैं कि वे ऋषि जावालिक थे। नास्तिक सबसे पहले जो है वही जो राजा दशरथ के मंत्री थे वही नास्तिक थे, वही नास्तिकता की बातें करती थी। वो कहते हैं, वो घटना भी यहाँ पर बताते हैं, वो अपना वृत्तांत भी सुनाते हैं कि क्यों मैंने ऐसे वचन बोले, क्या वो कारण था, क्या वो परिस्थितियाँ रही जो मैंने ऐसे वचन बोले आपसे। नास्तिक वाले वचन मेरे द्वारा क्यों बोले गए। हे राम मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं नास्तिकों वाली बात ही नहीं कहता, मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता हूँ और मैं ना स्वयं नास्तिक हूँ। तो यहाँ पर समझ लेना चाहिए, वाल्मीकि रामायण को शुद्ध रूप में पढ़ लेना चाहिए। गलत तरीके से ऋषि महर्षियों पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, सत्य की पड़ताल करनी चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, विद्वानों का संग करना चाहिए। शंका का समाधान नहीं हो रहा है, शास्त्रों को खंगालो, पढ़ो, विद्वानों के शरण में जाओ, शास्त्रों को पढ़ो, विद्वानों को संग करो, सत्य को धारण करो, और जो सत्य को सीखने को मिल रहा है, सत्य सुनने को मिल रहा है, उसको धारण करो। आंख बूंद कर गधे की तरह एक के पीछे चलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वैदिक धर्म के खुद शत्रु जो हैं, आप खुद ही जो अपने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो खुद इस प्रकार की बातें करते कि ऋषि जावाली जो है नास्तिक थे। और नास्तिक भी कुछ प्रति आरोप जो है लगाते हैं ऋषि जावाली पर कि भाई आप कैसे हमको नास्तिक कह सकते हैं, खुद तुम्हारे ऋषि जावाली जो है नास्तिक थे, ऋषि जो है राजा दशरथ के मंत्री खुद नास्तिक थे। तो खुद ऋषि जावाली जो है अपना परिचय दे रहे कि भाई मैं नास्तिक हूँ ही नहीं, मैं नास्तिकता को मानता ही नहीं, ना मैं नास्तिकता को धारण करता हूँ। तो वो कहते हैं, आगे पूरा वृत्तांत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा ये है, सुनना चाहिए ऋषि जावाली के क्या वचन वहाँ पर बोले जाते हैं। हे राम मैं नास्तिकों जैसी बात नहीं कहता और ना मैं स्वयं नास्तिक हूँ, प्रलोक आदि कुछ नहीं है और मेरे कहने का यह भी अभिप्राय नहीं है। मैं तो समय के प्रभाव में पढ़कर अथवा समय की स्थिति को देखकर आस्तिक और नास्तिक बना जाता हूँ। तो वो कहते हैं काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति के हिसाब से मैं आस्तिक और नास्तिक बन जाता हूँ। तो वो अपना वृत्तांत बताते हैं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैंने नास्तिक वचन क्यों बोले, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी आपके समक्ष कि मुझे ऐसे वचन बोलने पड़े, क्योंकि अयोध्या नगरी सुनसान पड़ी है, कोई चलाने वाला नहीं है। अनाथों की तरह अयोध्या नगरी हो चुकी है, ना तो भरत राज्य को चलाने के लिए तैयार है, ना वन से जो है अयोध्या नगरी को लौटने के तैयार हैं। तो ये परिस्थितियां इस प्रकार की बनी हुई है, मेरे कारण जो है इस प्रकार के वचन बोलने पड़े आपको कि आप जो है अयोध्या नगरी को लौट चलें, राज्य पद पर जो आसीन हो, राज्य का संचालन करें, प्रजा का पालन पोषण करें।
तो इस प्रकार के वृत्तांत जो है मैंने इसलिए बोले आपसे। आगे कहते हैं, यथा मया नास्तिका भृगुदीर्घता निवर्तते तावराम कारणतः प्रसादनते नाचमृदितरित्म। हे राम, ये समय ऐसा ही था कि आपको वापस लौटने के लिए मुझे नास्तिक जैसे वचन कहने पड़े और आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आस्तिकपन की बात कह रहा हूँ। तो श्री राम से कहते हैं कि भाई वो परिस्थितियाँ ऐसी थी जो मुझे इस प्रकार के नास्तिक वचन बोलने पड़े। क्या नास्तिक व्यक्ति ऐसे कह सकता है कि भाई हमें संसार जो है ये दुख रूपी है? नास्तिक कहते हैं भाई संसार में सुख रहो, इंद्रियों में सुख ढूंढो। चार्वाक मत कहता है, यावम जीवम सुखम जीवम ऋणम कीर्तम कीर्तम पीवम। जब भी जियो सुख में जियो, चाहे ऋण लेके घर की कर्जा लेकर जो है घर बार क्यों ना चलाना पड़े, सुख सामग्रियों का निर्वाह क्यों ना पड़े, इंद्रियों को सुखी रखो, चाहे कर्जा लो, कुछ भी करो, पर सुख ही रहो। लेकिन यहाँ पर ऋषि जावाली जो हैं प्रति उत्तर में उन्हें रिश्तों की मर्यादा समझाते हैं और जीवात्मा के विषय में बताते हैं कि भाई हमारा जन्म जो है, हमारी यात्रा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है इस जन्म का, वो पूरा का पूरा वृत्तांत बताते हैं। क्या नास्तिक व्यक्ति कहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है? नास्तिक व्यक्ति ना तो ईश्वर को मानता है, ना प्रकृति, ना जीवात्मा। वो कहता है कि बस हम जो है यही जन्म हमारा लास्ट है, इसके बाद कोई जन्म होने वाला नहीं। पुनर्जन्म को जो है नास्तिक व्यक्ति नहीं मानते, लेकिन ऋषि जावाली कहते पुनर्जन्म होगा। ये जीवात्मा का जन्म मरण जो है माता पिता के संयोग से शरीर बनता है, उसके संयोग बनने से जीवात्मा उसके अंदर आती है और जीवात्मा के संयोग से शरीर चलता है। जीवात्मा जब शरीर का धारण कर लेती है, शरीर चाल्यमान होता है, शरीर जब गति करना प्रारंभ करता है, जीवात्मा के कारण शरीर सारी क्रिया करता है। तो ऋषि जावाली इस प्रकार का वृत्तांत, ऋषि जावाली वेद विद्वान, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़े हुए व्यक्ति किस प्रकार से नास्तिक हो सकते हैं, मुझे इस बात का उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति, इस बात का उत्तर देने के लिए कोई है तो मुझे बताइए। प्रत्युत्तर कमेंट में दे सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं इस विषय पर। जो लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि ऋषि जावाली जो है नास्तिक थे, वो नास्तिकता यहाँ पर सिद्ध करके दिखाइए। अब उनके पक्ष में ही ऋषि वशिष्ठ जो उनके कुल पुरोहित हैं वो किस प्रकार के कहते हैं, उनके पैरवी यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा की गई है। अब आगे ऋषि वशिष्ठ के वचन सुन लीजिए। ऋषि वशिष्ठ क्या कहते हैं, कृतामायज्य रामा तू वशिष्ठ प्रत्युवाच जावाली रीपे जानिते लोकस्य चे गतिमत्मा। श्री राम के क्रोध जानकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जावाली प्राणियों के आवागमन को मानते हैं। तो वो कहते हैं, ऋषि जावाली श्री राम से कहते हैं वशिष्ठ जी कि जावाली ऋषि जो है प्राणियों के आवागमन को मानते हैं, यानी जीवात्मा का जो है जन्म होता है, वियोग होता है, उसकी मृत्यु शरीर की होती है, शरीर का त्याग जीवात्मा करती है, आती जाती है, शरीर को धारण करती है, ऐसा जावाली भी मानते हैं। प्राणियों का आवागमन को मानते हैं। निर्वर्तिते युक्तस्तमस्तु तवा में तो द्वाक निर्वर्तिते तथा ग्रहणा समागे राज्य में जगना प्रपा। आपको लौटाने के लिए इन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं। अतः हे निरप, आप इस राज्य को ग्रहण करें और संसार का पालन करें। अब यहाँ पर भाई ऋषि वशिष्ठ भी तो नास्तिक हो सकते हैं, इस प्रकार का वचन क्यों बोल रहे हैं? तो ये मंद बुद्धि की बातें हैं। ऋषि वशिष्ठ जो हैं कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का भी आचार्य हूँ, तुम्हारा आचार्य हूँ, तुम्हारे पिता का भी आचार्य हूँ, मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूँ, तुम्हारे कुल को ठीक प्रकार से दिशा निर्देश देने वाला हूँ। और ऋषि जावाली भी ही मेरी संगति के हैं, वो क्यों ऐसे वचन बोलेंगे? तो वो ऋषि वशिष्ठ उनको समझाते हुए, ऋषि जावाली का पक्ष लेते हुए वो कहते हैं, पैरवी करते हुए कहते हैं कि ऋषि जावाली ने जो है परिस्थितियों को देखते हुए, देश काल परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के जो है अधर्म में जो है वचन आपसे बोले। ये कोई इसमें नास्तिकता कहीं दिखाई नहीं देती। वो जीवात्मा के विषय में बताया गया, भाई रिश्ते नाते क्या होते हैं, क्यों तुम्हारा राग जो है परिवार के प्रति ज़्यादा ना हो जाए, अपने मर्यादाओं को ना तुम त्याज कर दो, अपने धर्म को ना तुम इस प्रकार से अरूढ़ ना हो जाओ। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है जावाली के द्वारा बोला जाता है, उनको समझाया जाता है कि भाई राज्य के भी तो तुम अपने अपने को देख रहे हो, तुम प्रतिज्ञा में लगे हुए दोनों भाई। एक कह रहा है कि भाई मैं राज्य करूँगा नहीं, बड़े भाई का उत्तरदायित्व पे, दूसरा कह रहा है मैं राज्य नहीं चलाऊंगा, मेरे को तो वनवास दे के गए। तो भैया जब दोनों के दोनों तुम इस प्रकार की बातें करोगे तो इस राज्य का होगा क्या, इस प्रजा का क्या होगा, इस प्रजा की कौन सोचेगा? तब दोनों के दोनों पिता की आज्ञाओं का पालन करने में लगे हुए हो तो इस प्रजा का पालन कौन करेगा, इस राज्य का संचालन कौन करेगा? तो यहाँ पर प्रति उत्तर जो है वो देना पड़ता है, उत्तर जावाली ऋषि को समझाना पड़ता है। लेकिन नास्तिक बातें जो हैं श्री राम उसको समझ लेते हैं कि भाई जावाली जो है नास्तिक हो चुके हैं, इस प्रकार के वृत्तांत जो है इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन बाद में उनको समझाया जाता है श्री राम को, भाई इनका उद्देश्य ऋषि जावाली का नास्तिकता पैदा करना, नास्तिकता को बढ़ावा देना। नास्तिक ना तो ऋषि जावाली हैं और नास्तिकता का समर्थन भी नहीं करते हैं।
तो ऋषि जावाली जो है पूर्ण आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रकृति को मानते हैं, जीवात्मा को मानते हैं, तीनों सत्ताओं को मानते हैं। उनका उद्देश्य लेस मात्र भी जो है नास्तिक मत का चलाना नहीं है, नास्तिक मत का प्रचार करना नहीं है, नास्तिक मत को उदय करना नहीं है। लेस मात्र भी वो कहते हैं तो देशकाल परिस्थितियों को आपको समझाने के लिए दोनों जो है अपनी प्रतिज्ञा को निर्वाह करने के लिए लगे हुए हो। इसलिए ऋषि जावाली ने इस प्रकार के प्रसंग जो इस प्रकार का वृत्तांत आपके सामने समक्ष रखा। आगे अगला श्लोक है, पुरुषस्य जातस्य भवति कुरुवस्थिता आचार्य स्वकुस्थितो पिता माता चा राघव। हे रघुकुल शिरोमणि राम, इस संसार में उत्पन्न होने वाला मनुष्य के 3 गुरु होते हैं। सो श्री राम से कहते हैं कि भी व्यक्ति के 3 गुरु होते हैं, पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। और पिता होने जनिते पुरुषा पुरुषत्वस्वा प्रजादति आचार्य स्थितमा गुरुत्व स्थिति। हे पुरुष श्रेष्ठ, माता पिता को पुरुष को उत्पन्न करते हैं, तो माता पिता जो है शरीर को उत्पन्न करते हैं, शरीर को जन्म देते हैं, और आचार्य बुद्धि प्रदान करता है, इसलिए आचार्य को गुरु कहते हैं। सोहा तथा पितृजस्तवा चेवा परतत्वा ममा तवा वचना कुर्वन् निवृत्तते सतः गत्मा। हे परंतु मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता दोनों का आचार्य हूँ, मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम सज्जनों के मार्ग से कभी गिर नहीं सकते। इमा ही ते प्रसिद्धा छेड़ने से दिजायते एसूर तथा चरण धर्मा नास्ति वर्तते तथागतमः। हे तात, देखो ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं, ये सभा के सभासद हैं, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। इनकी प्रार्थना पर राज्य स्वीकार करने से तुम्हें सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे। तो वो कहते हैं यहाँ पर तीनों ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय वैश्य भी हैं, और सर्व समाज यहाँ पर, संपन्न समाज यहाँ पर आया हुआ है। इनके समक्ष जो है राज्य का ग्रहण कीजिए, अपना जो है बंधु बांधवों के समक्ष जो है प्रार्थना कर राज्य स्वीकार करने से तुम सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे। वृद्धिया धर्मशीलाय मार्तुन्य हरिवृत्ति वृत्तुमा आस्योस्तुतो वचना कुर्वन् निवृत्तते सतात गतिमः। वृद्धा व धर्मशील, अपनी माता की बात की अवज्ञा मत करो। माता के आज्ञा अनुसार आचरण करने पर तुम्हें कोई भी निंदित नहीं समझेगा। भरतस्य वचा कुर्वन्नास्मनस्य राघव आत्मना नातिस्तवर्तिता सत्य धर्म पराक्रमा। हे सत्यधारी पराक्रमी राम, देखो भरत आपसे याचना कर रहा है, इसकी बात मान लेने से आपको आत्मगौरव में कोई कमी नहीं आएगी। एवं मुक्त्वा एवं मधुरमुक्तस्वा गुरुणा राघवा सम्या प्रत्युवाच समक्षमना वशिष्ठ सुरस्वा। जब गुरु वशिष्ठ इस प्रकार के मधुर शब्दों से इस प्रकार का तब नरश्रेष्ठ श्री राम ने अपने समीप विराजमान गुरुदेव को उत्तर दिया। तो यहाँ पर प्रति उत्तर उनके द्वारा दिया जाता है श्री राम के द्वारा वशिष्ठ जी को। तो ये पूरा का पूरा विवरण आज की कक्षा में आपने पढ़ा। ऋषि जावाली नास्तिक नहीं थे, वो परिस्थितियाँ भी मैंने आपके समक्ष बताई, और पूरा का पूरा विवरण जो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। आज की जो कक्षा है आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक इस चैनल को पहुंचाएं, उनको सत्यता उन तक पहुंचे कि भी हाँ उस समय पर क्या वृत्तांत, क्या क्या घटनाएं जो है श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्या क्या उस समय पर वृत्तांत घटे थे, क्या वो परिस्थितियाँ थीं। तो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं, बार बार अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आपने इस कक्षा को ध्यानपूर्वक पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते।